सर, भारतीय मीडिया के ऊपर आपका राय क्या है? बहुत अच्छा राय है। मीडिया को संविधान में चौथा स्तंभ माना गया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, नो डाउट। तो मीडिया का जो रोल है देश में किसी भी चीज को परोसने में और आग लगाने में भी, दोनों चीज में बहुत ही अच्छा रोल होता है। मीडिया आईना होता है, दर्पण है, सच्चाई लोगों तक पहुंचे, मीडिया का काम यही है। लेकिन अभी हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि चाइना में ग्लोबल समिट हुआ, काफी देश के राष्ट्राध्यक्ष लोग आए, जिसमें हमारे देश के परम आदरणीय मोदी जी भी पहुंचे, तो रेड कारपेट पे उतरे। ये हल्ला हुआ, मोदी जी के लिए रेड कारपेट, पाकिस्तानी पिछल्लू, ये भिखमंगा, ये कठमुल्लों की राष्ट्राध्यक्ष के लिए कुछ नहीं। तो फिर वो देखिए, ये देखिए मोदी जी आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने दूसरा वीडियो देखा खोज के, तो देख रहा हूं उसी रेड कारपेट पे जनाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष भी आ रहे हैं। उसके बाद कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसी रेड कारपेट पे आए। तो ये तो आईटी सेल का कमाल है, पूरे देश के सारे न्यूज चैनल पे चल रहा था। ठीक थोड़ी देर बाद एक और न्यूज भारतीय मीडिया में आया, गर्मजोशी से स्वागत, और पाकिस्तान में कुछ और न्यूज चल रहा था कि शी जिनपिंग ने हाथ नहीं मिलाया। उनका एक फोटो वायरल हो गया कि ये हाथ बढ़ा रहे हैं वीडियो, और वो ऐसे करके बोले आप आइए। लेकिन ठीक उसके उलट थोड़ी देर के बाद एक नया फोटो, एक वीडियो आता है कि उन्होंने ये हाथ मिलाया। ये देखिए, ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाथ मिलाया। ये आईटी सेल का एक कमाल है। हाँ, सबसे ऊपर ग्लोबल में नंबर 1। अब ये देखिए ग्रुप फोटो में कहां है आप, ये देख लीजिए ग्लोबल नंबर 1। और ग्रुप फोटो में आप भी उसी जगह खड़े हैं जहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खड़े हैं, शहबाज शरीफ। ग्लोबल नंबर 1 वहीं खड़े हैं जहां पे पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग साहब चल रहे। वो दूसरे दिन का न्यूज मैं बता रहा हूं, पहला दिन का ये न्यूज खत्म हो गया था। पूरे देश के सारे न्यूज चैनल, बीबीसी और कुछ चुनिंदा न्यूज चैनल को छोड़ के चल रहा है। व्लादिमीर पुतिन साहब, जिनपिंग साहब साथ साथ चल रहे हैं। ये देखो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हाथ जोड़े, भिखमंगा, भीख मांगने के लिए कल जोड़े, उनको इग्नोर किया, पुतिन ने इग्नोर किया, उनसे भेंट नहीं किया। मैंने भी सोचा बात तो सही है, पूरे देश के न्यूज चैनल पे चल रहा। तो थोड़ी देर के बाद फिर एक नया वीडियो को मैं सर्च किया, खोजा, मिला बहुत मुश्किल से। तो देखता हूं 2 कदम चलने के बाद फिर वापस आते हैं और उनसे हाथ मिला के गला भी मिलते हैं। ये आईटी सेल का कमाल है भैया। मीडिया को आईटी सेल जिस हिसाब से दे रहा, उस हिसाब से मीडिया न्यूज चला रहा। सरकार जिसकी रहती है, 90% मीडिया उसी के पक्ष में न्यूज चलाती है, और नहीं चलाती है तो मेरे बात को गलत साबित करके दिखाएं। नमस्कार। क्या आप गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देश का पहला टेररिस्ट मानते हैं? देखिए, हत्यारा तो हत्यारा है। गांधी बाबा देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, इसमें कुछ नहीं। लेकिन हत्यारा के बाद टेररिस्ट शब्द जो आप जोड़े, मैं बताता हूं, इस देश का सबसे पहला टेररिस्ट मोहम्मद गजनवी था, जिसने सोमनाथ बाबा को लूटा, कत्लेआम मचाया। दूसरा सबसे बड़ा टेररिस्ट बाबर था। बाबर ने पीठ में खंजर भोंका, उसको अफगानिस्तान से मदद के लिए लाया गया था, उसने पीठ में खंजर भोंक के यहां बैठा। सबसे अंतिम और सबसे ताकतवर टेररिस्ट का मतलब होता है जो कत्लेआम मचा दे, साजिश रच दे, औरंगजेब था। सब कूद पड़ेंगे मेरे इस बात पे। एक हत्यारा और टेररिस्ट में जमीन, ये सारे जितना नाम मैं लिया ये सारा टेररिस्ट था, और यही देश को बर्बाद किया है। और कुछ कटमुल्ले लोग उसको पूजते हैं आज भी। हाँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो एकदम नहीं मानते। वो बोलते हैं कि बाबर टेररिस्ट था, औरंगजेब टेररिस्ट था, मोहम्मद गजनवी टेररिस्ट था तो था, इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं। जय हिंद। 2 चरणों में बिहार विधानसभा की चुनाव होने जा रही है, तो आप अपने क्षेत्र के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने क्षेत्र के चुनाव में पिछली चुनाव का थोड़ा सा अनुभव शेयर करता हूं। वैसे मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता,
लेकिन जो अच्छा काम करते हैं आदरणीय वर्तमान विधायक अभी तक जो हैं वो ओवरब्रिज के लिए काफी मेहनत की है, उसका श्रेय तो उनको देता ही हूं, हमेशा दूंगा। लोग क्या बोलते हैं उस पर जाता नहीं मैं। और लास्ट टाइम आदरणीय किशोर कुमार निर्दलीय लड़े थे तो वो 15,000 वोट लाते, लेकिन ये जान लीजिए निर्दलीय वो सोनबरसा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो उनको बताना जरूरी है। दूसरा है कि इस बार जनसुराज एक बीच से उभरता हुआ पार्टी है। अब रिजल्ट क्या होगा नहीं जानते हैं, लेकिन पानी पिला दिया है सबको, पूरे बिहार के सारे नेताओं को पानी पिला दिया। सम्राट चौधरी जैसे नेताओं की मुंह बोलती बंद कर दिया उन्होंने, और संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल, किसी की हैसियत नहीं अभी प्रशांत किशोर के सामने में कुछ बोलने की। एक अब इसका क्या परिणाम हो। दूसरी बात, बहुत सारे युवाओं के मुंह से सुन भी रहा हूं उनके बारे में। दूसरी बात है काम, और एनडीए के जो कैंडिडेट अभी फाइनल हुआ कि नहीं हुआ नहीं मालूम, आदरणीय आलोक जी को अगर मिलना चाहिए, शायद मुझे लगता है उन्हीं को मिलना चाहिए। तो ओवरब्रिज के मुद्दे पे और कुछ ग्लास ब्रिज वगैरह इस टाइप का कुछ काम है जो थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन त्रिकोणीय हो सकता है। आरजेडी का माय समीकरण रहेगा, और ये आपका जो चुनाव का जो सिस्टम है, आप जानते हैं जाति प्रथा का जो व्यवस्था है। दूसरा है कि जो इससे ऊपर है, ऐसे भी वोटर है जो जात पात नहीं देखते हैं, एकदम नहीं देखते हैं, तभी तो इनको 15,000 वोट आया था पिछले चुनाव में, और आलोक रंजन जीते हैं, बहुत अच्छे वोट से जीते भी थे। लवली आनंद जी खड़ी थी पिछली बार आरजेडी के टिकट पे, इस बार तो वो नहीं खड़ी हो रही है। तो मुझे लगता है मुकाबला त्रिकोणीय होगा, और जनसुराज भी बहुत मजबूत स्थिति में है, और आरजेडी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो रिजल्ट बताएगा, यहां बैठ के थोड़े डिसाइड करेंगे, एनालिसिस करूंगा, लोगों से मिलूंगा, तब बताऊंगा फाइनल किसकी पलड़ा भारी है। ये अगला हफ्ता